क्या आप जानते हैं लोगों को दिक्कत क्यों होती है? लोगों को दिक्कत तुम्हारे खाने से, तुम्हारे पीने से, तुम्हारे उठने से, तुम्हारे बैठने से भी होती है। यहाँ तक होता है कि तुम्हारे बड़ा होने से भी लोगों को दिक्कत पैदा होती है। आपने देखा होगा कि जीवन में कभी पढ़ा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो पढ़ा होगा, या अगर नहीं पढ़ा होगा तो किसी से सुना होगा कि कुछ लोग अचानक से बिना मेहनत के ऊपर बढ़ जाते हैं। अचानक कामयाबी उनको मिल जाती है। वो कल रंक थे, आज राजा बन जाते हैं। क्या आप उसका कारण जानते हैं? चलिए आज मैं आपको उसका कारण बताता हूँ। क्या आप तैयार हैं जानने के लिए? सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता देता हूं कि तुम्हें छोटा करने वाले लोग कौन हैं। जो तुम्हें छोटा बनाते हैं वो तुम्हारे इर्द गिर्द चारों तरफ रहते हैं, चारों साइड। जो तुम्हें तो छोटा करते ही हैं, तुम्हारे मुस्तकबिल को तो छोटा करते हैं, तुम्हारी सोच के दायरों को भी छोटा करते हैं, तुम्हारे मनोबल को भी छोटा करते हैं। वो तुम्हें बताते हैं कि तुम कुछ नहीं हो, नागाह मेहनत कर रहे हो। ऐसा बाबा फर्रुख ने इतनी बार करके देखा था, वो तो ऐसे एड़िया रगड़ के मर गया, तुम क्या खाक कर लोगे। हाँ हाँ, हम जानते हैं क्या करना चाहते हो तुम। बेटा, ऐसा करना इतना आसान नहीं है। उसके लिए बड़ी मेहनत, बड़ी मुशक्क़त, लाखों करोड़ों रुपया लगाना पड़ता है। वो डिग्री वहाँ से अमेरिका से खरीदनी पड़ती है और बेचनी वहाँ पड़ती है। तो ऐसे ऐसे फ़लसफ़े तुम्हें तुम्हारे लोग बताते हैं। वो तुम्हारा मनोबल जितना उन लोगों से टूट सकता है उसे तोड़ने का काम करते हैं। तब तुम कमज़ोर पड़ जाते हो, अपने आप को हताश, निराश, मायूस, माजूर समझने लगते हो, लागर समझने लगते हो। जब इंसान के ऊपर ये नौबत पड़ जाए कि वो लागर बन जाए, लागर यानी कि जिसके हाथ पैर नहीं, बेकार है, किसी कर्म का नहीं है। जब इंसान का जहन बीमार होता है तो पूरा शरीर बीमार हो जाता है, और जब इंसान का शरीर बीमार हो जाता है तो उसके लिए पूरा संसार बीमार हो जाता है। अंधा अंधा व्यक्ति कभी ये नहीं समझता कि जो और लोग हैं वो देखते होंगे उनको या तुमको। वो ये समझता है जैसा मैं हूँ ऐसे ही सब लोग। उसको आंखों वाले से या चांदनी से या रोशनी से कोई मतलब ही नहीं है, उसने कभी देखी ही नहीं है। अगर तुम अंधे को बताने चलोगे कि ऐसा भी जीवन है, ऐसा भी संसार है जहाँ दो आंखें होती हैं और आंखों से ये सारी चीज़ें देखी जाती है, तो उस अंधे की नज़रों में तुमसे बड़ा महामूर्ख दुनिया में कोई दूसरा नहीं हो सकता। वो कहेगा कि ऐसा भी होता है कभी। हमने तो यही सुना था कि हाथ के स्पर्श से मालूम होता है। जहाँ हम हाथ लगाएंगे, है ना, सर के ऊपर हाथ लगाएंगे और ऊपर से नीचे तक हाथ ले जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा ये हाथी है, घोड़ा है, कुत्ता है, गधा है, कौन सा जानवर है। तो अंधे को अपने संसार के अंदर सब अंधे नजर आते हैं और सुअंखे को, आंख वाले को संसार के अंदर आंख वाले नजर आते हैं। लेकिन इस आंख वाले और अंधों के बीच में 0.5% लोग भी पैदा होते हैं जो इन दोनों को छोड़कर आगे निकल पड़ते हैं। न उनको अंधों से मतलब है, न उनको स्वांखों से मतलब है। वो अपने जीवन में आगे निकलना चाहते हैं, वो आगे बढ़ते हैं। तुम्हारी नाकामयाबी का दूसरा कारण क्या? वो आगे बढ़ जाते हैं, वो अच्छे शायर बनते हैं, अच्छे वक्ता बनते हैं, अच्छे नेता बनते हैं, अच्छे पॉलिटिशियन बनते हैं,
अच्छे एक्टर बनते हैं, अच्छे अभिनेता बनते हैं। संसार के अंदर जो भी प्रसिद्ध क्वालिटी होती है इंसान को प्रसिद्ध मानने की, वो सारी क्वालिटी उस इंसान के अंदर पैदा हो जाती है, जो अपने संसार को, अपने सिस्टम को, अपने उन रोकने वाले ब्रेकों को, मेरी नज़र में तो ब्रेक के अलावा वो कुछ होते नहीं हैं, उन ब्रेकों से गुजर कर, उन ब्रेकों को छोड़कर आगे निकल आता है, वो इंसान किसी लायक बन जाता है। तो सबसे पहली बात ये ध्यान रखना कि तुम्हारे दुश्मन है, कोई गैर नहीं, और वो अपने जिनको तुम अपने दिल के करीब समझते हो, वो तुमको न जाने ऐसी न जाने नाजो अंदाज की बातें हजारों ऐसी बताएंगे जो आपके दीद के काबिल नहीं रहेगी। ऐसी मनोस्थिति, ऐसी परिस्थिति उन लोगों की पैदा हो जाती है। तो ऐसे लोगों से बचो, ऐसे लोगों के करीब कभी मत बैठना जो तुम्हारे मनोबल को तोड़ते हो, जो तुम्हारी आशाओं को तोड़ते हो। अगर थॉमस एडिसन उन लोगों के बीच में बैठ गया होता जो 1000 बार फेल हो गया अपने बल्ब बनाने के चक्कर में, तो आज भी तुम अंधेरे में होते। बैठा जरूर होगा 2-4 बार उन लोगों के बीच में, क्योंकि इसलिए 1000 बार मेहनत करनी पड़ी। अगर उन लोगों के बीच में ना बैठा होता तो 2-4 बार में शायद काम हो जाता। थॉमस एडिसन ऐसे ही किसी बेकार के लोगों के चक्कर में पड़ गया होगा जिनके कारण उसे 1000 बार मेहनत करनी पड़ी, तब जाकर तुम रोशनी में बैठे हो। वरना उन लोगों ने, उन चहीतों ने तो लाख कोशिश की थी कि तुम अंधेरे में रहो। जो लोग तुमसे आगे निकल जाते हैं वो क्या करते हैं जरा गौर से सुने। वो लोग सबसे पहले क्या संगति छोड़ते हैं अपनी। संगति छोड़ने का ये मतलब नहीं कि वो सन्यासी बन जाए, जंगलों में चढ़ जाए, बाबा बन जाए, नहीं। संगति छोड़ते हैं, एक ऐसी संगत छोड़ते हैं और दूसरी संगत को इख्तियार करते हैं, पैदा करते हैं, उससे जुड़ते हैं, दूसरी संगति से जुड़ जाते हैं जो उनसे बड़ी है, उनसे सोच से बड़ी है, उनकी सोच से बड़ी है, ऐसी संगति से जुड़ जाते हैं। इसलिए छोड़ने में, जो कामयाब लोग हैं उनको छोड़ने में कभी तकलीफ नहीं हुई। आपको तकलीफ होगी क्योंकि आप खुद उन लोगों के बीच में बैठकर ऐसे ही हो गए जैसे वो हैं। तो संगति बदलनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले जब आप अपनी संगत बदल लेते हो, जैसे लोगों में तुम बैठोगे वैसा तुम्हारा दिमाग चलेगा। आलसी लोगों में बैठोगे तो आलसी हो जाओगे, जाहिल लोगों में बैठोगे तो जाहिल हो जाओगे, और कामयाब लोगों के अंदर अगर बैठना शुरू करोगे तो तुम कामयाब हो जाओगे। ये तुम्हारी संगत के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम किस संगत में बैठते हो। तीसरी बात, तुमको ही सब बदलना है, इस बात का तुम्हें प्रण लेना होगा। मुश्किलें लाख आए तुम्हारे रास्ते में, लेकिन फिर भी तुम गुजर जाओगे। तुम्हें मुश्किल को मुश्किल नहीं मानना और लालच नहीं करना है। जब तुम्हारे मन में लालच पैदा हो जाता है, द्वेष पैदा हो जाती है और तुम्हें लगता है कि तुम बड़ा होने लगे हो और तुम्हारे मन के अंदर द्वेष पैदा हो गई, जलन पैदा हो गई, तो तुम तब भी खतरे में आ जाते। एक संगति वो थी, अब एक संगति तुम्हारे ही मन की है, मनोस्थिति की है। ये दोनों डिफाइन मैं आपसे कर रहा हूँ। पहली संगति क्या थी कि लोग तुम्हारे बीच में ऐसे थे कि तुम्हें आगे जाना नहीं देना चाहते थे।
अब तुम आगे अपनी मर्जी से आ गए हो, तो अब लोग तो चाहते हैं कि तुम और आगे चले जाओ। अब तुम्हारा मन तुम्हें टटोलेगा, वो तुम्हें थाम कर बैठ जाएगा, वो तुम्हारे मन के अंदर ख्याल पैदा करेगा, तुम्हारा मन कहेगा तुमसे बात कि ये इतने बड़े बड़े लोग बेवकूफ़ तो हो नहीं सकते, मेरे चक्कर में पड़े हुए हैं, ये ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, वैसी वैसी बातें कर रहे हैं, इनके कहने से क्यों मैं आगे जाऊं, क्या मतलब है, इनका फ़ायदा कुछ रहा हो। तो इस तरीके के हज़ार सवाल आपके मन में आएंगे। तो लेकिन फिर भी आपको अपने मन की ही सुननी है, और सारे रिश्ते नातों को छोड़कर, सारी बातों को छोड़कर, सारे धर्म के आधार को छोड़कर जब तुम आगे निकलने की कोशिश करते हो, और सबसे बड़ा जो इसके अंदर रोल है वो पैसे का है, तुम्हें रोकने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि पहले तुम 500 रुपये की मजदूरी करते थे, उनको पता ही है। फिर तुम थोड़ा आगे बढ़ गए तो तुम 5,000 के इंसान हो गए। अब 5 अरब, 5 करोड़, 5 लाख पे जाना तुम्हें बाकी है, तो तुम्हें लालच दिया जाएगा कि तुम बस करो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं, तुम आगे नहीं जा सकते, ये तुम लोगों के बस की बात नहीं, तुम्हारा कोई काम नहीं है वहाँ, तुम ठहर जाओ, एक काम करो, तुमने मेहनत बहुत ज़्यादा कर ली, तुम इतने लंबे सफ़र से आए हो, इतने लोगों को तुमने झेला है, इतने को बर्दाश्त किया है, तुम एक महान इंसान बन गए हो, हम आपकी सेवा में कुछ दान देना चाहते हैं, बस आप अपना नाम हमें दे दीजिए, आप बैठिए, विराजमान रहिए यहाँ पर, आप आराम कीजिए, सारी सेवाएं आपके लिए यहीं पर आ जाएंगी, आपको भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप तो महान साइंटिस्ट हैं। तो ऐसे हज़ार सवाल, हज़ार जवाब, हज़ार बातें, हज़ार ऑफर आपके पास आएंगे। अब यहाँ तुम्हारा मन फैसला करता है कि तुम्हें क्या करना है। और जब मन के अंदर इंसान ठान लेता है उस परम परमेश्वर परमात्मा की, उस ईश्वर, उस खुदा, उस भगवान की, तो इससे आगे की बात मैं अध्यात्म की कर रहा हूँ कि मन के अंदर दो तरीके के भाव हर मनुष्य के होते हैं, एक होता है खोने का और दूसरा होता है पाने का। जब इंसान का कुछ खो जाता है तो उससे बड़ी तकलीफ, बड़ी दिक्कत, बड़ी परेशानी होती है, हाय मेरा ये चला गया, हाय मैं बर्बाद हो गया, हाय ऐसा नहीं होना चाहिए था, परमात्मा ने मेरे साथ में दुर्व्यवहार किया है, मैंने कभी किसी का बुरा किया ही नहीं था लेकिन मेरे साथ बुरा किया है। ऐसी न जाने कितनी बातें तुम्हारे मन के अंदर उत्पन्न होती हैं। दूसरा होता है पाने का, एक होता है खोने का भाव, दूसरा होता है पाने का भाव, कि तुम्हें परमात्मा ने चारों साइड से लाखों चीजें पैदा कर दी। आज तुम्हारे पास अपना हवाई जहाज है, अपनी न जाने कितनी गाड़ियां, जो सब वो जो सोचा तुमने वो हो रहा है। तो यहाँ भी मनुष्य बंध जाता है कि अच्छा मेरे पास, इसका कारण तो यह है मनुष्य के अंदर परमात्मा बनने की बड़ी चाहत होती है। छोटे से छोटा इंसान, बड़े से बड़ा इंसान, पढ़ा लिखा इंसान, अनपढ़ इंसान, अगर उस इंसान को पावर मिल जाती है या थोड़ी सी कोई इंसान उसकी कदर करना शुरू कर देता है तो वो खुद को भगवान समझ लेता है। वो ये समझता है कि सब मेरी वजह से है, वरना मैं कहाँ, एक छोटे से शहर का, छोटे से गांव का रहने वाला इंसान, जूते गांठने वाला इंसान है ना, चप्पल चलाने वाला इंसान, न जाने क्या क्या उल्टे सीधे काम करने वाला इंसान, आज ये इतने बड़े बड़े राजा महाराजा मेरे आगे पीछे डोल रहे हैं, तो इसका मतलब मेरे अंदर कोई ना कोई क्वालिटी है, कोई ना कोई बदलाव, कोई ना कोई परिवर्तन है, क्योंकि मैं यहाँ तक आया हूँ तो कोई कारण है मुझे बुलाने का, तो परमात्मा का होगा। तो वो खुद को भगवान समझ लेता है। सैकड़ों नौकर उसके आगे पीछे चलते हैं। ये सारी चीज़ें जीवन में उसने देखी भी नहीं, सोची भी नहीं थी।
जैसा उसके साथ हो रहा है, तो ये भाव मन में पैदा होता है कि अब मैं ही हूँ, अब मुझसे आगे कुछ नहीं हो सकता। ये भी भाव गलत है। जब सब तुम्हारा खो जाता है और तुम्हें कोई टेंशन, कोई परेशानी, कोई दिक्कत ना हो, तुम एक समान ना हो, जैसे तुम कभी थे ऐसे ही रहो, तुम्हें कोई फर्क ना पड़ा हो जीवन में कुछ होने ना कुछ होने से, तो कोई ये समझ लेना कि तुम संतृप्ति के द्वार पर हो। और जब सारी चीजें दुनिया की तुम्हें मिल जाए, संपूर्ण आनंद तुम्हें मिल जाए, सारा संसार तुम्हारी सेवा में लग जाए, ये फील कराने के लिए कि तुम ही परम परमेश्वर परमात्मा हो, तुम ही शिव के अवतार हो, तुम ही मोहम्मद, तुम ही पैगंबर, तुम ही भगवान, तुम ही खुदा, तुम ही ईश्वर, तुम ही क्राइस्ट, तुम्हें जैसे सब कुछ तुम ही हो, तो ये भ्रांति भी मन में मत रखना। समझ लेना कि ये भी छलावा है, जब वो छलावा था तो ये भी छलावा। तो जब इस प्रकार के प्रश्न आपके मन में उत्पन्न होने शुरू हो जाए और जीवन में मनुष्य को इन दोनों भाव का पता चल जाए, इनको आंखों से देख ले, खुली आंखों से देख ले, अपने मन की आंखों से देख ले कि खोना क्या होता है और पाना क्या होता है। खोने और पाने का जब इंसान को फर्क पता चल जाता है, सूफियों का एक कौल है, एक शेर है छोटा सा, मैं बता देता हूँ आपको कि न पाने की खुशी, न पाने की खुशी और न खोने का गम, इसे कहते हैं सूफीइज्म। तो सूफी संत जितने भी हुए हैं तो इसी से हुए हैं। और दूसरी धर्म की बात मैं आपको करता हूँ, क्योंकि मैं एंड करने के लिए यहाँ जा रहा हूँ। शायद अगर ज़्यादा बोलूँगा तो शायद आपको बर्दाश्त भी नहीं होगा, आप इतनी लंबी बात सुनना भी नहीं चाहोगे। नए नए बने हों अभी आप धार्मिक, तो थोड़ी बात सुनने में कठिन लगती है इंसान को, और शायद ये धर्म को चीरती भी मेरी बात हो, क्योंकि ये अध्यात्म की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। धर्म से मेरा कोई वास्ता न था, न कभी है, न कभी रहेगा। दूसरी बात कि मन के अंदर से मंदिर उठता है, मन मंदिर है, आत्मा परमात्मा है। परमात्मा तक जाने के लिए तुम्हें अपने मन के द्वारों को खोलना होगा, अपने मन के अंदर झांकना होगा। मन मंदिर, आत्मा परमात्मा है। तो आत्मा तक जाने के लिए तुम्हें अपने मन के द्वार को खोलना पड़ेगा, और उसको खोलने के लिए तुम्हें स्वार्थ और स्वार्थी से दूर होना पड़ेगा, अपने आप को पहचानना पड़ेगा। तो तब जाकर तुम उस परम परमेश्वर परमात्मा को जान सकते हो, पहचान सकते हो, अपने आप को जान सकते हो, और उस खुदा भगवान, उस ईश्वर को पहचान सकते हो।